Good morning, friends. We are in the part of investment chapter. Okay, now. Study are given some objective questions. Okay, now. There are 2-3 terms. Just I want to explain that. Fixed interest bearing security. Fixed interest bearing securities and variable interest bearing security. वेरिएबल मतलब बच्चों वैरीज चेंज. ऐसे कौन सी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेगुलरली चेंज होते रहता है, इट इज नॉट फिक्स्ड. एंड द फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी मींस ऐसे कौन सी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है ना. सो दैट इज अ डिबेंचर. आपने जो लोग एसपी स्टूडेंट रहेंगे, इट्स नॉट अबाउट द से द एसपी मैं तो मैं स्टूडेंट हूँ, एसवा बीकॉम से ही चालू है आप लोग का अकाउंटिंग कंपनी. So debenture पे fixed rate of interest रखते हैं. Debenture always carry the fixed rate of interest. 6% है तो उसको already 6% मिलेगा. Irrespective of company getting profit or loss, you will get a regularly 6%. While the variables it varies equity share. क्योंकि equity का dividend बच्चों fix नहीं है. Why? It can depend on profit. Okay ना. तो रिमेम्बर थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का उसको. ऑब्जेक्टिव आपकी जो सम की उसमें से आते हैं. इक्विटी शेयर इज अ वेरिएबल मेथड एंड डिबेंचर इज अ फिक्स्ड. तो डिबेंचर कैरी द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विटी कैरी वेरिएबल. ठीक है बच्चों. देन इंपॉर्टेंट बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन परचेज. हम लोग परचेज टाइम करते हैं बच्चों एंड ऑन सेल. When we calculate interest on the purchase and sale, it is called accrued interest. Accrued और outstanding. because ये interest company नहीं पे करता था. Interest cannot be paid at the time of purchase or sale. खाली हम लोग क्या करते हैं, जब सेलर और डीलर के बीच में आपस में चलो भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट था और मैंने 2 महीने का होल्ड किया तो 2,000 पे इंटरेस्ट पेमेंट 12,000. ये जो 2,000 ऐड के बच्चों हम लोग, इट इज बिटवीन द परचेजर एंड सेलर. बायर एंड सेलर के बिटवीन. कंपनी के इससे कुछ रिलेशन नहीं है. तो याद रखना, इंटरेस्ट कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, इट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट. तो बच्चों इंटरेस्ट कंपनी कभी पे करेगा, कंपनी पे द इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट. इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी on due date बच्चों. What is the due date? I say that company sometimes it make the part what is that quarterly base. तो 3 महीने का बच्चों, half yearly और जो अपने सम में कंपनी पे द इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 1 दैट इज अ ड्यू डेट है बच्चों. सो ड्यू डेट पे कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकता है. उसके इन बिटवीन इफ यू बाइंग एंड सेलिंग दैट कंपनी नॉट बॉदरिंग अबाउट. कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ओनली ऑन ड्यू डेट बच्चों. ओके. ये 4 टर्म्स आया तो और भी टर्म्स आएगा मुझे माइंड में एकदम में नहीं है. आई विल टेल यू, डोंट वरी. ठीक है याद में. फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी मींस डिबेंचर. ओके बच्चों. एंड द वेरिएबल इट इज कॉल्ड इक्विटी. ठीक है बच्चों. इंटरेस्ट कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ परचेज से बच्चों उसमें क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट बच्चों. एक्रूड इंटरेस्ट. ओके. एंड द इंटरेस्ट कंपनी विल बी पेड व्हेन इट इज ऑन ड्यू डेट. राइट बच्चों. और एक पॉइंट मैं सोचा था आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने वो जो एक कहावत है टपरिया लैंग्वेज में रात गया बात गया वैसा आप लोगों ने कर दिया. मतलब पढ़ाई एसवाई हो गया बस खत्म. जो लोग एसपी स्टूडेंट थे एटलीस्ट वो लोग से तो एक्सपेक्ट किया था मैंने कि फेस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल नॉमिनल कैपिटल, अथराइज कैपिटल. रिमेंबर, तो नॉमिनल वैल्यू मतलब भी फेस वैल्यू होता है बच्चों के. रिमेंबर, तो मैंने कल ऑब्जेक्टिव जो दिया था उसमें नॉमिनल वैल्यू दिया था. 1-2 लोग को छोड़ के बाकी लोग का मेजॉरिटी लोग का रॉन्ग है. नॉमिनल वैल्यू मतलब भी फेस वैल्यू. तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू दैट इज अ नॉमिनल वैल्यू. ठीक है बच्चों. ये था ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट था वो. ओके. नेक्स्ट बच्चों, I think on Saturday we did the sum of cell, na? Okay.
इसमें भी हमने सेल का ट्रांजेक्शन इंक्लूड किया, ओके डोंट वरी। अब्दुल परचेज 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। Abdul purchased 6% government security. What is this 6% बच्चों? It is a rate of interest, okay? Of rupees 40,000 at 19.8 come interest. This 40,000 बच्चों it is called face value, that is nominal value, okay? और उसका रेट क्या, कॉस्ट क्या बच्चों? 98 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में क्या करते हैं बच्चों? इंटरेस्ट लेस करते हैं, बराबर है। He acquired another lot. तो ये पहला था बच्चों परचेज किया ऑन 1 अप्रैल को। He acquired मतलब again purchase another lot of rupees 60,000 at 101 x interest. तो बच्चों there is 2 lot. 15th of June बच्चों, मिड में remember. So there is 2 purchase on the first on 1st April and the second one on 15th of June, right? Okay, let's go. He sold on 1st August 2018 a lot of 30,000 at 90.5 x interest. अब क्या रहा बच्चों? सोल्ड कर रहा है 30,000 का फेस वैल्यू का, जस्ट सेलिंग। ऑन 1st December 2018 he sold one more lot of 20,000 at 99 कम इंटरेस्ट। so 2 purchase and 2 sold है बच्चों, okay remember। company pays interest on 1st January and 1st July. the date when the company paying the interest is called a due date बच्चों, okay। the date when the company paying the interest it is called a due date, remember, okay। So what is our due date? It is our 1st of January and the 1st of July, right? Abdul maintain his books with the financial year. What is a financial year बच्चों? कौन बोले financial year क्या होता है? Financial year मतलब अप्रैल टू मार्च, that is our financial year, okay? अप्रैल टू मार्च, ठीक है? Prepare investment account for the year 18 and 19 because 18 start हो रहा है, तो 1st अप्रैल 18 to 31 मार्च और 19 तक, ठीक है बच्चों? चलो so till now आपका बच्चों आपको फॉर्मेट तो यूज हो गया है ऑलरेडी। you got the date, particulars, working out face value, interest and cost, that is 6 column on the debit side and the 6 column on the credit side बच्चों। and then we will do the what is the code word अपना बच्चों? OPP, yes। what is the O stand for purchase, sorry opening balance, P stand for purchase and P profit। here what is the code word बच्चों? ISL, interest, sale and loss, right, okay। oh. then what is our interest in our due date? that is 1st January and 1st January। क्या करते हैं हम इसको साइड में अपने पर्पज के लिए लिख रखते हैं 1st January and then 1st July, okay बच्चों, these 2 dates। चलो after drawing the formula what we will do? first we have to calculate the date period of the all the transaction, right, okay बच्चों। so what is our first transaction? Abdul purchase on 1st April ना, तो 1st April से purchase, राइट बच्चों। कौन बोलेगा इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? हम लोग पहला स्टेप कहाँ जाते हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड? बैकवर्ड, you have to go back side and why we want to go to the back side? we want to do have a last date of interest, आखिरी इंटरेस्ट आपको कब मिला है वो देखना है बच्चों। तो ये 1 अप्रैल है बच्चों, तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? गो बैक साइड, वी विल गो टू द मार्च, फरवरी, जनवरी, है क्या जनवरी? यस, लास्ट इंटरेस्ट ऑन 1st January 2018, राइट बच्चों। सो हम लोग बैक साइड जाएंगे, बैकवर्ड, और इसके पहले मार्च आया रहेगा, फिर फरवरी आया रहेगा और फिर जनवरी आया रहेगा, तो जनवरी दैट इज 1st January 2018, okay बच्चों, दिस इज लास्ट डे, क्लियर, ओके लेट्स मूव। ये तो हो गया बच्चों परचेज। तब काउंट कर लो, जनवरी से अप्रैल कितना महीना आएगा? जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ, इट मीन 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन द परचेज, ठीक बच्चों। चलो उसके बाद क्या बच्चों? he acquired and one more lot on 15th of June. Next transaction is of 15 June, okay? Our first transaction is on April, na 1st April, and the second 15 June. Why we saying that the 1st April, 15 June? Because we have to see that whether this date belong to there or not. ये डेट उसमें आएगा कि नहीं बच्चों, वो देखना अपने को कि 1st अप्रैल है और 15 जून है, राइट। तो 1st अप्रैल और 15 जून है, उसके इन बिटवीन चेक करो कि अब क्या बच्चों 1st जनवरी तो ऑलरेडी ऊपर था, जुलाई आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा, इसका मतलब 15 जून को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है।
अगेन वन मोर परचेज 15th जून। कहां से कंपेयर करेंगे बच्चों लोग? ऑलवेज कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट। तो काउंट करो, 1 जनवरी से 15 जून है बच्चों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून का पूरा लेंगे क्या बच्चों? नहीं, जून छोड़ दो बच्चों। इफ देयर इज 2-3 days इज ऑड, इट विल बी इग्नोरेबल, ओके ना। इफ 1-2-3 days अगर रहेगा आगे पीछे बच्चों, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट दिस इज 15 days, और ये 15 days फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ता है बच्चों, इसका मतलब कितना हो गया? 5.5 महीना। और बड़ा बच्चों 5.5 मंथ क्यों ले रहा मैं? 1 जनवरी टू मई, 1 जनवरी टू मई तो पूरा 5 महीना हो गया बच्चों। एंड जून का 15 days, 15 मतलब हाफ मंथ, दैट इज 5.5 मंथ बच्चों। अब कुछ के दिमाग में सर क्या कुछ और ऐसा आ सकता है एकदम ऑड वाला नंबर्स, 8 days, 12 days? नो, डोंट वरी, इतना हमारे एमयू मुंबई यूनिवर्सिटी का औकात नहीं है, ऐसा मतलब, ओके ना। मुंबई यूनिवर्सिटी जाता हो भी, मुंबई यूनिवर्सिटी का उनकी तो औकात है, लेकिन हमारे बच्चे उतना कैलेबर है क्या? भले एक तो देखेंगे भले, ओके बच्चों। तो ये एक हाफ मंथ का आ सकता है, उससे ऑड नहीं आएगा। बट प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे देन मे बी, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन व्हाट? ही सोल्ड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को सोल्ड हो रहा था, मतलब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अगस्त है। 15 जून टू 1 अगस्त, इन बिटवीन कुछ आएगा बच्चों? 15 जून एंड 1 अगस्त इन बिटवीन 1 जुलाई। इट इज 1 जुलाई को पहले क्या है बच्चों? इंटरेस्ट है बच्चों। चलो 1 जनवरी से 1 जुलाई कितना महीना पड़ेगा बच्चों? 6 महीना, ठीक है। 1 जनवरी टू 1 जुलाई। सो ऑल ट्रांजेक्शन यू नीड टू कंपेयर विद योर लास्ट डेट, ओके बच्चों। ये हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब आगे का ट्रांजेक्शन कहाँ से कंपेयर करेंगे बच्चों? ये इंटरेस्ट से करेंगे। जब तक अपने को नेक्स्ट इंटरेस्ट नहीं आता है, एवरीथिंग विल बी कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट। वंस यू गेट द न्यू इंटरेस्ट डेट, नाउ कंपेयर विद द न्यू इंटरेस्ट डेट, ओके। स्टार्टिंग लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर आप कंपेयर करो कभी तक टिल द टाइम ऑफ नेक्स्ट इंटरेस्ट का डेट बच्चों। यू गॉट द नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट नाउ, राइट। 1 अगस्त को बच्चों क्या था? सोल्ड है, सोल्ड 1 अगस्त 2018। कहाँ से कंपेयर करो बच्चों? जनवरी टू जुलाई, लॉजिक अप्लाई करो। कुछ भी अगर नहीं समझता है अपने मन में क्वेश्चन करो। 1 अगस्त को आपसे कोई पूछेगा बच्चा आपको लास्ट इंटरेस्ट का ही मिला था, आप क्या बोलोगे आंसर? 1 जनवरी बोलोगे? नो, मेरे को लास्ट इंटरेस्ट लास्ट टाइम कभी मिला था? तो लास्ट टाइम आपने जुलाई में लिया था, द लास्ट इंटरेस्ट। यू विल कंपेयर फ्रॉम देयर, राइट, दैट इज 1 मंथ, ओके बच्चों। Then what happened? On 1 December, one more lot sold. 1 December है बच्चों। अगस्त और दिसंबर के बीच में कुछ आएगा बच्चों इधर पे? नहीं, अगेन सोल्ड। Where to compare? लास्ट इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट मतलब दिमाग में एक टैग मत मार लेना कि यही लास्ट इंटरेस्ट हो रही है। बिफोर कोई भी ट्रांजेक्शन पीछे जो इंटरेस्ट हो कितना आएगा बच्चों? जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टू क्या? नो, इट इज द फर्स्ट, दैट इज 4 month आई थिंक, यस इट इज 4 month। बराबर बच्चों, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं सॉरी 5 month आएगा, इट इज 5 month बच्चों। क्या देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? बस हो गया बच्चों इतना। Then company pay the interest and close the books on 31st March. तो 31st March को क्लोजिंग है बच्चों। मैंने 31st March क्यों बोला बच्चों? क्योंकि कंपनी का अगर फाइनेंशियल अडॉप्ट कर रहा है एंड फाइनेंशियल इट मीन्स अप्रैल टू मार्च, राइट। अब दिसंबर के बाद मार्च आ रहा है बच्चों, तो दिसंबर और मार्च के बीच में कुछ आएगा क्या? जस्ट 1 जनवरी आएगा बच्चों। तो इंटरेस्ट 1 जनवरी को इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों। Again we have to compare with the last interest. 1 July to 1 January, you will get 6 months. Okay, and finally closing 31st March 2019. अब कहाँ से कंपेयर किया बच्चों? लास्ट इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट क्या है? जनवरी, तो जनवरी टू मार्च कितना महीना आएगा? तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज मैं आप लोगों को शाम को एक ऐसे तरह का क्वेश्चन दूंगा
खाली ओनली डेट कैलकुलेट करना रहेगा बच्चों. ओके, रिमेंबर. तो डेट आ गया बच्चों. खाली क्या फंडा ध्यान रखना है, पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो और गो बैक टू साइड व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट. बस वहां से हर एक ट्रांजेक्शन कंपेयर करो. ओके, फिर जब दो ट्रांजेक्शन लिखते बच्चों तो ध्यान रखना है कि उसके बीच में क्या ये दो में डेट में से कुछ आ रहा है क्या, वो ध्यान है बस. राइटिंग बिटवीन द टू डेट. ओके, वी हैव टू थिंक दैट वेदर दिस डेट इंटरेस्ट डेट बिलोंगिंग और नॉट. अगर उसके बीच में इंटरेस्ट का डेट पड़ रहा है बच्चों तो पहले इंटरेस्ट करने हैं. ओके ना, ठीक है. ये था बच्चों तो सेकंड पार्ट. तो पहला तो फॉर्मेट ड्रॉ करना है, सेकंड पार्ट का पीरियड कैलकुलेट करना बच्चों. ओके, बस अब तो आपको नॉर्मल है. पहला परचेज बच्चों, वर्किंग नोट ना हो, परचेज. What is that? 40,000 investment purchase at ₹98 come interest. Okay, 40,000 into 6% interest बच्चों. एंड देन टाइमिंग क्या है बच्चों, कितना मिला था, 3 month. तो 3/12. ओके, calculate. I think 600 will become 40,000 into 6% and then into 3 divided by 12. You get 600. ओके बच्चों, बट कैसे करते हो, तो इंटरेस्ट था ना बच्चों. पहले करेंगे कैसे, 40,000 रेट क्या अपना 98 कम इंटरेस्ट. क्या करते हैं बच्चों, अमाउंट दिया है तो परसेंटेज निकालते हम लोग. यूनिट गिवन तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और अमाउंट दिया है तो परसेंटेज अप्लाई करेंगे. 40,000 into 98, it is 39,200. ओके बच्चों, कौन सा इंटरेस्ट था, कम इंटरेस्ट. राइट, कम इंटरेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट लेस. 40,000 6% and 3 months, तो 600 आ गया. 38,600. It is X इंटरेस्ट बच्चों. ये क्या पहला परचेज बच्चों. एट द डेट 2018 1 अप्रैल टू कैश बैंक. तो बच्चों वर्किंग नंबर 1, फेस वैल्यू. व्हाट इज द फेस वैल्यू, 40,000. दिस 40,000 इज द फेस वैल्यू. इंटरेस्ट 600. राइट बच्चों. And what we need to write in the cost column, all will be X interest. कम इंटरेस्ट ओनली रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों. हाँ, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों. कम इंटरेस्ट है ओनली ऑफ द फेस वैल्यू ऑलवेज शो एज अ मेमोरेंडम पार्ट. मेमोरेंडम मतलब ओनली अ फॉर्मेलिटी बच्चों. ओके, रिमेंबर. तो 38,600. ठीक है बच्चों, ये हो गया परचेज. देन अगेन वी नीड टू बी परचेज कैलकुलेट. What is the second purchase? He purchased another lot of 60,000 at 101 X interest. Second purchase, 60,000 into 101%. 60,000 into 101%. That is 60,600. Okay, which interest that is? X interest they give. एक्स में क्या करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऐड करते हैं. ओके, इंटरेस्ट ऐड करेंगे हम लोग. 60,000 6% इंटरेस्ट है एंड द टाइमिंग इज बच्चों 5.5 मंथ. 5.5 मंथ राइट बच्चों. तो 60,000 into 6% into 5.5 divided by 12, 1658. ये क्या है बच्चों, ये कम इंटरेस्ट. ठीक है बच्चों, दैट इज परचेज अगेन ऑन द 15th of June to कैश. वर्किंग नंबर 2. ठीक है बच्चों, फेस वैल्यू का कॉलम है 60,000, इंटरेस्ट 1650 एंड देन कैलकुलेटर है एक्स इंटरेस्ट 60,000. राइट बच्चों, ये था अपना परचेज. तो नॉर्मल है बच्चों, दैट इज टू वर्किंग नोट इज ओवर. नेक्स्ट क्या बच्चों, इंटरेस्ट. ओके,
वर्किंग नंबर थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट बच्चों किस पे मिलेगा अपने को? हाउ मच द इन्वेस्टमेंट यू होल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग को पहला फेस वैल्यू बैलेंस फाइंड करना होता है। व्हाट इज द रूल? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, राइट है? डेबिट फेस वैल्यू, डेबिट फेस वैल्यू देखो टोटल 1 लाख माइनस क्रेडिट से कुछ बच्चों भी नहीं, तो दैट इज बैलेंस कितना आपको 1 लाख। ओके, हमेशा आना इंटरेस्ट बैलेंस पे आता है जितना आपने होल्ड किया रहेगा बैलेंस टिल दैट टाइम, सो दैट इज 1 लाख 6% and then 6 months, 6 months interest value, yes, it becomes 3,000 rupees. So बच्चों interest ISL credit side on 1st July by cash value. Working number 3, कहाँ लिखूँ बच्चों इसको? ये फेस वैल्यू क्या? नो, इट इज इंटरेस्ट, तो आई विल राइट इन द इंटरेस्ट कॉलम। तो बच्चों दैट इज इंटरेस्ट। नाउ सोल्ड बच्चों, लेट्स कम। हमने सैटरडे को लास्ट सम किया था बच्चों, जहाँ पे वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। ओके, देन ये 2 ट्रांजेक्शन आ, ताकि आपको आराम से समझिएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना। वर्किंग नंबर 4, सेल। व्हाट इज दैट? He sold on 1st August a lot of 30,000 rupees at 98.5x interest. तो फर्स्ट बच्चों सेल हो अपना 30,000 into 98.5% बच्चों। ओके, सो 30,000 into 98.5%, it is at 29,550, which interest that is x interest, right बच्चों? क्या करते हैं बच्चों? ऐड इंटरेस्ट 30,000 6% एंड द टाइमिंग इज व्हाट बच्चों? 1 month, that is 1 month। ठीक है, तो 30,000 6% divided by 12, it get 150 rupees, 167 interest। ओके बच्चों, ये हो गया सेल। तो 30,000 फेस वैल्यू, 98.5 कम एक्स इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है, परसेंटेज एंड देन ऐड इंटरेस्ट वैल्यू। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। सेल कहाँ लिखते हैं हम लोग? ऑन द क्रेडिट साइड ऑन 1st August बाय कैश बैंक। वर्किंग नंबर 4, फेस में होगा बच्चों 30,000, interest 150 and then 29,000, sorry, it's interest कम x interest 550। तो बच्चों ऑलरेडी हम लोग को x interest ही लिखना है, कम इंटरेस्ट ओनली रिप्रेजेंट करने के लिए, नथिंग एल्स। ये तो गया बच्चों सेल्स। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हेनेवर यू आर सेलिंग यू हैव टू कंपेयर द कॉस्ट टू गेट द प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों। कभी भी हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है कि लॉस को कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों। ओके, चलो तो प्रॉफिट लॉस निकालना बच्चों, तो कैसे करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अगर मैं जो फर्स्ट सेल ट्रांजेक्शन है, इससे फर्स्ट सेल व्हाट इज द रूल ऑफ फेस वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे फेस वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, यहाँ पे कॉस्ट। रूल क्या है बच्चों? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन बच्चों हमने अभी सेल किया ना, दिस इज आवर करंट ट्रांजेक्शन, दैट इज आवर करंट ट्रांजेक्शन। एक करंट ट्रांजेक्शन को छोड़ के ऊपर का बच्चों, तो डेबिट फेस वैल्यू हम 1 लाख, राइट, माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन लेस नहीं करना बच्चों, ऊपर कुछ है क्या? नहीं, तो पूरा 1 लाख। ओके बच्चों, सो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। डेबिट फेस वैल्यू 1 लाख माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू बट एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन नहीं काउंट करना है। करंट ट्रांजेक्शन हाइड दैट, बिफोर दैट इज देयर नो। तो ऐसे डेबिट कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट का भी डेबिट करो 38,600
प्लस 60,600. डेबिट कॉस्ट है बच्चों माइनस क्रेडिट कॉस्ट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन तो लेस करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो कितना आ गया बच्चों 99,200. तो बच्चों ऐसा तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन. सेम डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन. आपको अगर लॉजिक में बोलना रहेगा बच्चों हमेशा पहले जब पहली बार फर्स्ट सेल का ट्रांजेक्शन होता ना तो चुपचाप क्या करो डेबिट का टोटल बोलो फेस वैल्यू डेबिट का कॉस्ट का टोटल बस. बिकॉज यू नो फर्स्ट सेल है तो उसके पीछे कुछ रहेगा ही नहीं. ओके ना. बट पूरा फंडामेंटल रूल के हिसाब से बच्चों डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन. ओके चलो बच्चों तो 1 लाख का जो फेस वैल्यू जो था बच्चों तो उसका कॉस्ट कितना है 99,200. हाउ मच क्वांटिटी अमाउंट सोल्ड कर रहा हूँ बच्चों मैं 30,000 का. तो उसका कॉस्ट कितना आएगा ये टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई. कैसे करेंगे बच्चों इसको मैंने लास्ट टाइम में किया था हमने 30,000 इंटू 99,200 अपॉन 1 लाख. अरे बच्चों ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना 30,000 इंटू 99,200 डिवाइड बाय 1 लाख. ये आ गया बच्चों 29,760. इसको बोलते हम लोग कॉस्ट बच्चों 29,760 बच्चों. ठीक है. अब देखो इधर कोने में देखो इधर 29,550 क्या बच्चों सेलिंग प्राइस. हाँ इसको बोलते हम लोग सेलिंग प्राइस. दिस इज सेलिंग प्राइस. ओके 29,550 इज अ सेलिंग प्राइस. आप बोलो बच्चों कॉस्ट कितना है 29,760. सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 29,550. तो क्या आएगा बच्चों सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है कम है. यानी आप कम में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस है बच्चों. कॉमर्स स्टूडेंट ना हाँ ये सोच के बोलना कभी भी. तो क्या आएगा अपने को लॉस क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस कम है बच्चों. तो कितना लॉस हो गया 10 210 रुपये का बच्चों लॉस होगा. आएगा आ रहा है. ठीक है बच्चों. तो कैसे करते हैं हम लोग सेल का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच. ओके ना कुछ नहीं है पहला सेल तो जैसा करते हो वैसा करो. उसके बाद क्या करना है प्रॉफिट लॉस के लिए फेस वैल्यू एंड ऑन द अदर साइड कॉस्ट. इसको बच्चों बोलते हैं वेटेज एवरेज क्लॉज. मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव लिख के दिया रहेगा. दैट इज नोन जो पॉलिसी हम लोग कर रहे हैं ना इसके बोलते हैं वेटेज एवरेज क्लॉज. वेटेज एवरेज क्लॉज. तो टोटल डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन. तो पहला ट्रांजेक्शन के टाइम में यही मेरा करंट ट्रांजेक्शन तो उसके पीछे कुछ भी नहीं है बच्चों. खाली दोनों टोटल ले लो दिस टोटल. ना मैं 30 का पार्ट सोल्ड कर रहा हूँ दिस पार्ट 30,000 सोल्ड. ओके तो 1 लाख का दैट मच कॉस्ट. सो 30 हाउ मच कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 29,760 द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस 29,550. तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना बच्चों की कम है कम है कम है तो अपने क्या आएगा लॉस. अब लॉस का एंट्री कहाँ करेंगे बच्चों ISL इंटरेस्ट सेल एंड लॉस. तो क्रेडिट से आप लोग को लॉस का एंट्री करना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका एंट्री प्रॉफिट और लॉस में डालना है. प्रॉफिट हो तो डेबिट साइड डालना है लॉस हो तो क्रेडिट साइड. वर्किंग नंबर 5 लॉस का अमाउंट. इज इट द फेस वैल्यू बच्चों नहीं. ये इंटरेस्ट है क्या नहीं. कहाँ डालते हैं हम लोग कॉस्ट कॉलम में. तो बच्चों ऐसा ठीक है. डोंट वरी पैसे रखो एक और से आ जाएगा. चलो आगे करते फिर से क्या है सोल्ड है. सोल्ड ऑन 1 दिसंबर इज सोल्ड 1 मोर लॉट. एक और लॉट सोल्ड है बच्चों. ओके चलो वर्किंग नंबर 6 सोल्ड. अभी समझ आ गया अच्छे से. फर्स्ट इसमें सोल्ड कितना बच्चों 20 था एट 99 कम इंटरेस्ट 20,000 इंटू 99%. 20,000 into 99% ratio. It get 19,800. What which interest बच्चों कम इंटरेस्ट. क्या करेंगे लेस इंटरेस्ट 20,000 6% and the timing is what बच्चों timing is 5 months. 20,000 into 6% into 5 divided by 12.
20,000 500. So 19,300 is the X increase. अगर बच्चों क्या क्या सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, जैसे परचेज करते वैसे होता है, खाली प्रॉफिट लॉस निकालने का इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, चलो 1 दिसंबर बाय कैसे बच्चों, शुड आई गो कैसे करेंगे बच्चों? वर्किंग नंबर 6, फेस वैल्यू कितना बच्चों? 20,000. ठीक है, दिस इज द फेस वैल्यू. देन इंटरेस्ट कितना बच्चों? 500. और कौन सा अमाउंट लिखते हैं बच्चों? एक्स इंटू 19,003. क्यों बच्चों? क्या सेल तो हो जाता है बच्चों, बट उसके बाद क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस दिया. चलो बराबर समझना, समझ में आएगा प्रॉफिट और लॉस. अभी तो ये थे नंबर ऑफ टाइम सेल रहेगा बच्चों, उतने टाइम आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है. सो व्हेन देयर इज 2 टाइम सेल यू हैव टू कैलकुलेट द 2 टाइम प्रॉफिट लॉस ऑन ईच ट्रांजेक्शन. चलो कैसे रूल अपना? फेस वैल्यू एंड कॉस्ट. क्या करते हैं बच्चों? डेबिट कॉस्ट माइनस डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन. बच्चों अभी समझ लेगा सबसे. आप देखो मेरा सेकंड सेल है ना बच्चों, तो ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन, दिस इज माय करंट ट्रांजेक्शन. अब ये करंट ट्रांजेक्शन, इसके पीछे कुछ भी रहे तो सब लेस करना पड़ेगा बच्चों. डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन. करंट मतलब जो आप सेल का ट्रांजेक्शन किए बच्चों, दैट ट्रांजेक्शन छोड़ के उसके पीछे जो भी रहेगा सब लेस करना है. ओके, चलो अब डेबिट फेस वैल्यू बच्चों 1 लाख माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू करो क्या? ये देखो 2 है, पर दोनों लेस करो क्या? नहीं, एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन छोड़ दो बच्चों, तो उसके ऊपर क्या 30,000 लेस करूंगा. तो 1 लाख माइनस, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके समझने के लिए लिख के रख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझे. तो फेस वैल्यू बैलेंस कितना आएगा बच्चों? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन. आपके नॉलेज के लिए बच्चों. ठीक, सो व्हाट इज डेबिट फेस वैल्यू बच्चों? टोटल 1 लाख माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू कितना बच्चों? करंट ट्रांजेक्शन छोड़ क्या, तो करंट को छोड़ के कितना बच्चों? 30,000 बच्चों. ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेल के टाइम में लेस नहीं होता क्योंकि वो पहला ट्रांजेक्शन, पर सेकंड सेल के टाइम में उसके प्रीवियस वाला लेस करेंगे बच्चों. ठीक, तो ऐसे ही कॉस्ट डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन. ठीक है बच्चों. चलो डेबिट कॉस्ट कितना बच्चों? ये दोनों ऐड कर दिए हम लोग 99,200. फ्रॉम 99,200 माइनस क्रेडिट वाला. क्रेडिट में कौन सा लेंगे बच्चों? ये करंट ट्रांजेक्शन है. ये करंट ट्रांजेक्शन छोड़ के उसके ऊपर क्या आ रहा है? 29,550 एंड 210 भी आ, वो दोनों लेस करना है बच्चों. 29,550 एंड 210 वो दोनों को लेस करो बच्चों. So 99,200 minus 29,550 minus 210, it comes 69,450 बच्चों. याद है हमें? तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन बच्चों. First write the face value and write your cost. Face value got 70,000 and cost 69,450 बच्चों. इतना फेस वैल्यू है. कितने पार्ट का सोल्ड करते हैं हम लोग? 20,000 का. सो हाउ मच इज द कॉस्ट? कैसे करोगे बच्चों इसका? मैं करूंगा ना, आप करोगे. आप ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना. पैटर्न शोइंग देयर 69,440 इंटू 20,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों? 70,000. ये आ गया बच्चों 19,840. ये अपना क्या आ गया बच्चों? कॉस्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बच्चों. तो आपने कैसे किया इसको? 20,000 इंटू 69,440 अपॉन 70. ठीक है बच्चों, इतना कॉस्ट है. कितने में सेल किया बच्चों? 1.
19,300 इज द सेलिंग प्राइस, 19,300 इज द सेलिंग। क्या आएगा बच्चों? लॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सब कंफ्यूज होता है कौन किसके ज्यादा, ये पकड़ कर रखने। अगर कॉमर्स स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में से कंफ्यूज हो रहे ना तो भी सोच सकते हैं हम लोग। तो सेलिंग प्राइस लेस है तो अपने लिए लॉस, 19,840 का चीज मैं 19,300 खाली बेच दे रहा हूँ, तो क्या आएगा बच्चों? 540 का अपना लॉस। तो बच्चों ये आएगा, इस समय फॉर्चुनेटली दोनों समय लॉस आएगा। ओके, समटाइम दोनों टाइम प्रॉफिट आ रहेगा। चलो, तो जिस दिन आपने सेल किया उसी डेट पे लॉस है बच्चों, तो इसमें क्रेडिट साइड भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नंबर 7 लिखते बच्चों इसको कॉस्ट से कॉलम लिखते 5। आई होप बच्चों कि आप लोग को समझ रहा होगा कैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, वैसे डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव अहेड। फिर क्या बच्चों? इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 8। कितना वर्किंग नोट आ रहा है बच्चों? तो मैंने आपको बोला था एवरेज 10, 11, 12 भी आ सकता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके लिए पहले क्या करते हैं बच्चों? फेस वैल्यू बैलेंस फाइंड करते हैं। ऐसे करते हैं डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। कितना बच्चों? डेबिट फेस वैल्यू 1 लाख। अब लॉजिक सोचो, 1 लाख था उसमें पहले 30,000 बेच दिया, फिर आप डेट में 20,000 बेचा बच्चों, तो टोटल 50,000 सोल्ड हो गया है। कितना बैलेंस आपने होल्ड किया है? 50,000। इंटरेस्ट कंपनी कितने पे देगा बच्चों? हाउ मच द बैलेंस यू हैव इन। जिस दिन कंपनी का इंटरेस्ट डेट है वो डेट पे आपका जितना रहेगा उसके ऊपर मिलेगा। तो 1 लाख था, ऑफ दैट फॉर 50,000 सोल्ड, तो 50,000 बैलेंस है। 50,000 6% एंड 6 मंथ it will come 1,500 I think। चलो ये इतना 1500 रुपये इंटरेस्ट। कभी बच्चों 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी बाय कैश अकाउंट वर्किंग नंबर इंटरेस्ट के कॉलम में बच्चों बच्चों बस ये भी होगा खत्म। एंड फाइनली वी आर कम टू द एंड, क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग में बच्चों क्या था? 4 स्टेप था, किसको याद है? 4 स्टेप। पहला क्लोज द फेस वैल्यू, सेकेंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट कॉलम क्लोज, गेट द बैलेंस और प्रॉफिट कॉलम डालो, और फोर्थ फिर कॉस्ट कॉलम क्लोज करते बच्चों। तो पहले फेस वैल्यू करना पड़ेगा क्लोज। ये भाई यहाँ पे स्पेस शॉर्टेज है बच्चों, सो बी केयरफुल। पहले फेस वैल्यू क्लोज करो 1 लाख। ये 1 लाख में से बच्चों 50 का माइनस कर दो, 50,000 बैलेंस है। बच्चों ये आएगा फेस वैल्यू, पहला बैलेंस कर दिया राइट। कभी बैलेंस करते 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरिड बच्चों। वर्किंग नंबर 9 इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। कितना बैलेंस है? 50,000 बच्चों, इंटू 6% इंटू 3 मंथ, इनकम 750 बच्चों के साइड है इंटरेस्ट कॉलम में। वर्किंग नंबर 9। अब इंटरेस्ट को टैली करो बच्चों, 3150 प्लस 2,750 5,900 5,900 माइनस 600 माइनस 1650 कम 3650। इसको क्या करते हैं बच्चों? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों। तो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ कॉस्ट कॉलम 99,200 99,200 99,200 minus 29,550 minus 210 19,300 550 it comes 49,600
ये था बच्चों कॉस्ट का। तो बच्चों आई होप कि अब आप लोगों को प्रॉफिट लॉस भी समझ में आ रहा था। ओके ना, सिंसियरली डालोगे एफर्ट तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ओके बच्चों, बट सम का लेंथ तो रहेगा ही। ओके, तो कैसे करना है प्रॉफिट लॉस के टाइम बच्चों? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। एक्सेप्ट करना, जो आप सेल किए बच्चों वो लाइन को छोड़ देना, उसके पीछे का जो भी रहेगा लेस करना है। देखो पहले जब फर्स्ट टाइम सेल था बच्चों तो उसके पीछे कुछ है क्या? नहीं, तो हमने नहीं लेस की। और जब सेकंड टाइम सेल किया बच्चों तो उसके पीछे क्या है? 20 पीछे क्या है? 30,000 रिडक्ट। इधर तो 19,300, उसके पीछे क्या है? 29,550 और 210 भी है बच्चों, तो भी क्या करेंगे? लेस। ओके, ध्यान रखना है बस। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम है लॉस। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट के टाइम में हमेशा इंटरेस्ट पे कितना बैलेंस होल्ड होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। ठीक, इसको आप अच्छे से देखोगे इसको, और फिर कुछ डाउटफुल पॉइंट रहा तो आप कॉल करो मेरे को। ठीक है।